बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब बरसात शुरू होने वाला है और बरसात में अगर आप लोगों ने अभी तक कोई सब्ज़ियां नहीं लगाई, कुछ ऐसी सब्ज़ियां होती हैं कि जो कि हम बरसात से अगर पहले लगाएं तो माशाल्लाह से बरसात तक वो सही से फ्रूटिंग करती हैं, ग्रोथ उनकी होती है। और अगर वो लोग कि जो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से सब्ज़ियाँ नहीं लगती या अगर लग जाती हैं तो उन पर फल नहीं आता, उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो वो इन दिनों में लगाएं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बरसात की जो बारिशें होंगी, उनका पानी जो लगेगा या तो तब माशाल्लाह से हमारे प्लांट्स की खूब अच्छे से ग्रोथ होगी। तो ऐसी कौन सी सब्ज़ियां हैं कि जो अभी हम लगा सकते हैं यानी बरसात से पहले, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये 2 पॉट्स मैंने बना लिए हैं और इन पॉट्स में मैं 2 ऐसे प्लांट्स जो कि अगर हम बरसात से पहले लगाएं तो वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे और हमें खूब फ्रूटिंग देंगे। तो इनमें मैं पनीरी तैयार करने वाली हूँ। और वो कौन से हैं, एक तो ये वाला टमाटर के अगर हम इन दिनों में लगाएं तो वो उसकी खूब ग्रोथ होगी। और अगर आप लोगों के टमाटर नहीं लग रहे तो आप अभी लगाएं तो इंशाल्लाह आपके खूब ग्रो होंगे। और दूसरा क्या है कि ये मिर्च, तो इसकी मैं पनीरी तैयार करने वाली हूँ इन 2 के अंदर। क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थे जो कि बाज़ार से आई हुई थे, वरना मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया था। हमेशा मैं जो घर का टमाटर होते हैं वो ही निकालती हूँ उसकी सीड्स और वो ही लगा देती हूँ। और स्पेशली कभी भी सीड्स नहीं लगाए, बल्कि जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो वो जो सीड निकल आते हैं या कोई ख़राब टमाटर होते हैं तो वो ही मैं लगा लेती हूँ। तो आज मैं यहाँ से ये वाला लगाने वाली हूँ। और मिर्च के भी मैं हमेशा से ऐसे ही जो मिर्च घर में पड़ी होती है वो बड़े बड़े रेड हो जाती हैं तो वो मैं उसके लगा लेती हूँ। तो अगर हम चाहें तो हम ये वाला टमाटर, ये थोड़ा सा ख़राब था तो ये चेक करें, तो ये मैं काट के तो ये भी लगा लूँगी। तो ये देखें जी, इस तरह के टमाटर के जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जबकि ये देखें तो ये बल्कि मेरे हाथ से ही निकल गए हैं और इतने ज़्यादा यहाँ पर लग गए हैं। ये अगर सारे ग्रो हो गए तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हमारे पास पनीरी बन जाएगी और हम इसके फिर बहुत ज़्यादा प्लांट्स बना लेंगे। क्योंकि पनीरी को अगर पनीरी बनाएं तो इसके लिए हमें इसकी ग्रोथ होने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं और फिर थोड़ा सा बड़ा होने के लिए इसको 10-15 दिन और लग जाते हैं। यानी कि 15 दिनों तक ये हमारे अच्छे खासी बड़े थोड़े से प्लांट हो जाएंगे और फिर हम इनको दूसरे प्लांट्स में शिफ्ट कर लेंगे। और ये मिर्च के लिए एक मैंने टमाटर के लिए मुख्तस किया था और एक मैंने मिर्च के लिए। अगर आप लोगों के पास ऐसी मिर्च नहीं है तो कभी कभी हमारे पास ऐसी जो कि थोड़ी मोटी जो होती है, कुटी हुई, इस तरह की मिर्च हमारे पास आती है। तो आप यहाँ पर ये देखें कि इसके अंदर ये मोटे मोटे सीड्स हैं, ये वाले तो ये भी आप इस तरह करके डाल सकते हैं। और आप पानी अगर दे दें तो ये भी आप लोगों की पनीरी, इससे भी इंशाल्लाह ये ग्रो हो जाएंगे और आप इससे पनीरी बना लेंगे। क्योंकि जो ये वाली मिर्च होती है ये हम बाज़ार से कभी भी नहीं लेकर आते, हम ऐसे ही मिर्च लेकर आते हैं और फिर इसको घर में ही पीसते हैं। और इस तरह करके अक्सर जब हम इसको पीस लेते हैं तो कुछ नीचे गिर जाती है, वो इस तरह की हो जाती है और फिर मैं इसी को ही उठाकर प्लांट्स में डाल लेती हूँ, वो पनीरी तैयार हो जाती है। तो इससे भी ऐसे भी हमारी बन जाती है। तो इस तरह करके भी, और इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, ये इस तरह भी। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं है लेकिन ये फिर भी हमारी ग्रो हो जाएगी क्योंकि ये रेड हो चुकी है। अगर हम इसको एक दिन धूप में इस मिर्च को रखें तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और ऐसे ही करने से भी ये निकल आएगी। अब ये टमाटर ख़राब है तो इसको भी मैं काट लेती हूँ। ये देखिए मैंने ख़राब हिस्सा काट लिया है।
तो अब अगर यहाँ पर इसके सीड्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये आप चाहें तो आप ऐसे ही अंदर से इस तरह निकाल कर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह नहीं भी करना चाहते तो ये आराम से ऐसे थोड़ी सी ऊपर मिट्टी करके इसको नीचे दबा दें और जो सीड्स होंगे वो हमारे ग्रो हो जाएंगे और जो हमारा जो नीचे टमाटर है वो खाल बन जाएगा। तो अब इसको अच्छे से पानी दे देना है। ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि हम इन सीड्स को दबा भी सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और अगर ये ऊपर भी आपको हैं तो कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 5 से 6 दिनों के बाद मैं आप लोगों को इसकी ज़रूर अपडेट दूँगी कि ये मेरे सीड्स ग्रो होना शुरू हो गए हैं। अब मुझे लगता है क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा इसके अंदर भी सीड लगाए हैं और इसके ज़्यादा भी, तो अगर कुछ सीड्स ग्रो ना भी हुए तो जितने होंगे वो भी हमारे इतने ज़्यादा प्लांट्स बन जाएंगे कि हम उसको फिर घर के इस्तेमाल के लिए भी हम कितने अरसे तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करके हम इसको इस्तेमाल करें तो ये 2 प्लांट्स तो वो हैं कि जिसको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। और जो मेरी सजेशन होती है ख़ुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी कि अगर आप लोग घर में गार्डनिंग कर रहे हैं ख़ास तौर पर पॉट्स के अंदर, तो आप इन्हीं 2 प्लांट्स को ही घर में उगाएं। क्योंकि अगर आप इसके अलावा दूसरे को ग्रो करेंगे जैसे करेला हो गया, तोरी हो गई, भिंडी वगैरह, तो वो भी ग्रो तो हो जाती है लेकिन वो प्रॉपर्ली हमें फ्रूट नहीं दे पाती। तो ये 2 तो वो सब्ज़ियाँ हैं जो कि मैं ग्रो कर रही हूँ। और लेकिन इसके अलावा जो हम ग्रो कर सकते हैं वो तोरी भी है, उसको भी ग्रो कर सकते हैं, और कद्दू भी है, वो भी हम अभी इन दिनों में हम लगा सकते हैं और हमें वो प्रॉपर्ली फल देगा क्योंकि 1 से 1.5 मंथ के बाद वो ग्रो हो जाता है और फिर वो हमें फ्रूटिंग देना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो भी, और अगर हम अभी भी करेले लगाएं तो वो भी हमें, तो ये इससे पहले शिमला मिर्च जो है वो भी ग्रो हो सकती है। तो हम ये सब भी इस तरह करके अभी से हम उसको सीडलिंग कर सकते हैं और फिर वो प्रॉपर्ली जब बरसात आती है तो फिर सही अच्छे से वो फलता फूलता है। तो लेकिन ये 2 ऐसे हैं कि जो हम आसानी के साथ घर में, हम बाज़ार से भी नहीं लेकर आ सकते, घर में ही जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं हम वहाँ से ही, घर से ही हम इसकी सीडलिंग को करके फिर हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। तो अगर आप लोगों ने अभी से तैयारी नहीं की, आपके पास कोई पॉट वगैरह नहीं है, तो आप किसी छोटे से पॉट में, क्योंकि मैंने तो अभी ये बड़ा पॉट लिया है, हम इससे भी छोटे पॉट्स में ले सकते हैं और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है तो उसमें भी हम इसको सीडलिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसे अभी फ़िलहाल इसकी सिर्फ सीडलिंग तैयार करनी है, इसकी पनीरी बनानी है, फिर हम इसको दूसरे में शिफ्ट करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास और ज़रा छोटे पोट्स हैं, जैसा कि ये मेरे पास ये वाले भी पोट्स थे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने इसके अंदर इसको नहीं किया, तो मैंने इन्हीं के अंदर इसको किया क्योंकि अगर हम इसको आसानी से मैं यहाँ से भी निकाल लूँगी। तो इनको करना बहुत ही आसान है, मिट्टी भी नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी है, तो इसके अंदर आप अभी से कर लें और फिर साथ साथ तैयारी कर लें। जैसे ही फिर आपके ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर आप इसको दूसरे में पोट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस अगर आपने अभी तक इसको कोई भी तैयारी नहीं की तो अभी से तैयारी करें और फिर बरसात में आप अपने जो सब्ज़ी हैं उसको खूब इंजॉय करें। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट्स करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।